हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का आवेदन शुरू हो गया है। 15 जून से 12 जुलाई तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जो इसके सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई भी करना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरह से बीपीएससी की तरफ से लगातार संशोधन हो रहा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो भी उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं, जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो भी इसके लिए अब तैयार हैं। बहुतों ने आवेदन कर दिया है, बहुत आवेदन करने के लिए तैयार बैठे हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स की तैयारी वो कर रहे हैं, रख रहे हैं, ताकि इस आवेदन को कर लिया जाए, पूरा कर लिया जाए, इस आवेदन को भर दिया जाए। दोस्तों, मैं आज आपके सामने ये बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक गंभीर मुद्दे के साथ मैं आज आपके बीच में उपस्थित हूं। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है नियोजित शिक्षकों का, कि क्या एक बार फिर नियोजित शिक्षक को लगने वाला है बड़ा झटका? क्या नियोजित शिक्षकों को एक बार फिर ठगा जाएगा? ऐसे कुछ गंभीर मुद्दे हैं, बहुत ही गंभीर और बहुत ही कड़वे ये जो मुद्दे हैं। इसी को लेकर के आज मैं आपके बीच में उपस्थित हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं इस तरह की बात अपने चैनल के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में क्यों कर रहा हूं। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी जो इस परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार हैं, जो योग्य अभ्यर्थी हैं, वो इस परीक्षा का फॉर्म फिलअप करना शुरू कर दिया है और आगे भी वो करेंगे। अब बात करते हैं नियोजित शिक्षकों की। तो नियोजित शिक्षक अभी तक अपने संघ के संदेश, अपने खुद की स्थिति को देखते हुए इस परीक्षा के फॉर्म को फिल नहीं किए। कुछ तरफ से ये न्यूज आई भी है कि कुछ जो नियोजित शिक्षक हैं इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, तो उनमें अगर 2, 3, 4, 5% ऐसे होंगे भी, तो वो वही होंगे जो नवनियुक्त हैं, जो इस सारे क्राइटेरिया को भी फुलफिल करते हैं और जिनका अभी जो बेसिक होगा, वो जो ये आकर्षक वेतनमान निर्धारित किया गया है सरकार का, उसके बेसिक के समतुल्य होगा या अधिक होगा। वैसे ही नियोजित शिक्षक होंगे, ये मैं पूरे गारंटी के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो बातें सामने आई है वो मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि वही नियोजित शिक्षक होंगे जो इस फॉर्म को फिल कर दिए हैं। लेकिन बाकी नियोजित शिक्षक वेट एंड वॉच की स्थिति में। ऐसा क्यों स्थिति आया? शिक्षक संगठनों ने जिस तरह से अपनी स्थिति को दिखाया, इसके प्रति गंभीरता दिखाई, उसको लेकर के सभी नियोजित शिक्षक बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको देख रहे थे, उसमें सहभागी बन रहे थे। लेकिन 19 जुलाई को जब हाई कोर्ट खुली, ये ग्रीष्मावकाश के उपरांत, तो जो सबसे पहला केस नियोजित शिक्षकों की तरफ से आया, उसमें जो सामने आई, उसका जो रिजल्ट सामने आया, रिजल्ट ये भी नहीं कह सकते हैं, जो पहली सुनवाई में जो बातें सामने आई, उससे नियोजित शिक्षकों को एक तरह से कहा जाए तो पहला झटका लग चुका है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह सुनिए। उसमें जो सरकार के तरफ से वकील थे, वो महाधिवक्ता पीके शाही थे, एक वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा। माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से ये शायद केस था और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी अपना एक वकील किया था। इनके भी वकील ने अपने पक्ष को रखा, बहुत बेहतर तरीके से रखा। लेकिन शायद कहीं कुछ कमी हो गई होगी, जिसके कारण हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया कि अभी इस जो आवेदन लिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा, इस पर रोक नहीं लगाने की बात हाई कोर्ट ने कही। और जो महत्वपूर्ण बात यहां पर आई, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं, वो ये आई कि अगली सुनवाई 29 अगस्त को निर्धारित की गई। और आपको मालूम है कि 29 अगस्त के पहले ही जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है, इस एग्जामिनेशन को भी उसमें मेंशन किया है, वो 29 तारीख से पहले ही समाप्त हो जाएगा। पूरा जितने भी चरण में ये एग्जाम लिए जाएंगे वो सभी चरण समाप्त हो जाएंगे।
तो 29 अगस्त निर्धारित कर दिया गया। तो यहां भी नियोजित शिक्षकों को एक झटका लगा। हाँ, ये बात अलग है कि जो मतलब माध्यमिक शिक्षक संघ की तरफ से जो वकील थे, उन्होंने अपना पक्ष जिस तरह से रखा, उसमें हाई कोर्ट ने उनसे जवाब तलब किया है, नियमावली को मंगवाया है, सरकार को प्रस्तुत करने की बात कही है। लेकिन ये डेट क्या निर्धारित हुआ है? 29 अगस्त। उसके पहले ही सारे बातें समाप्त हो जाएगी। सभी जो एग्जामिनेशन है, आवेदन है, ये सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। आवेदन भी ले लिया जाएगा, एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर नियोजित शिक्षकों के हाथ में बचेगा क्या? क्या नियोजित शिक्षक उस दिन का इंतजार करेंगे? अब यहां पर एक चीज और है कि अब देखिए, और बहुत सारे संगठनों ने इसके विरोध में केस किया है और उसकी भी सुनवाई होगी आगे जाकर के। लेकिन जब पहले केस की सुनवाई 29 अगस्त पहुंच चुकी है, तो क्या बाकी जो हियरिंग होगा उसका भी सुनवाई कहीं अगस्त के महीने में ना पड़ जाए? यह भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो केसेस हैं, ये जो याचिकाएं हैं, याचिका जो दायर की गई है सभी संगठनों की तरफ से, अगर उनकी सुनवाई होते होते कहीं आवेदन का भी समय ना निकल जाए, तो क्या नियोजित शिक्षक तब तक इंतजार करेंगे? तो इस स्थिति में नियोजित शिक्षकों को लग रहा है झटका, नियोजित शिक्षक ठगे जाएंगे। ये चीजें सामने आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि सभी नियोजित शिक्षक इस स्थिति को देखते हुए आवेदन कर, जिनको जो 18 साल 20 साल से इस जॉब में हैं और उनको भी ये फॉर्म भरना है, जबकि उनको उनका जो बेसिक है, ये जो आकर्षक वेतनमान दिया गया है, इस बेसिक से ज्यादा है, तो वो इस पर भी समझौता न कर ले। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और जो शिक्षक संगठन अपनी बातों को जिस तरह से रख रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या उत्पन्न हो रही है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, शुरू में ये बातें सामने आई थी कि सभी संगठन एक हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बातें नहीं हुई। कुछ खास संगठन एक साथ आए, लेकिन बहुत से संगठन, मैं अगर ऐसा कहूं तो उसमें कोई गुरेज नहीं होगा, अपने स्वार्थवश उन्होंने एक साथ आना सुनिश्चित नहीं किया और वो अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं। कुछ संगठन जो सत्याग्रह कर रहे हैं, आज सड़क पर हैं, जन प्रतिनिधियों के समक्ष जा करके हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। तो कुछ संगठन रथ यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से इस तरह की जो बातें हो रही हैं, कहीं यह स्वार्थ सिद्धि की बातें तो नहीं हो रही है। जिस तरह से जो पहला जो याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें एक महाधिवक्ता है पीके शाही, एक वरिष्ठ और एक बहुत ही बेहतरीन वकील है, उनके समक्ष क्या आपने एक बेहतरीन वकील उतारा? ये एक प्रश्न है। ये हर एक नियोजित शिक्षक के मन में है और इसी को मैं आज आपके समक्ष रख रहा हूं कि इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, कहीं ऐसा बात न हो जाए कि हाथ को आया मुंह न लगाया, ये स्थिति हो जाए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ से वरिष्ठ वकील को रखने के बावजूद भी नियोजित शिक्षकों को हार मिली थी, कहीं ऐसा न हो जाए कि हाई कोर्ट में भी वही स्थिति हो जाए। तो यहां पर जरूरत क्या है? यहां पर जरूरत है सभी शिक्षकों को आगे बढ़ना और अपने संगठनों के जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनसे चर्चा करना, उनसे बात करना कि आप एक ध्रुव में आए, एक साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और एक तरीके से सोचें। अलग अलग तरीके से सोचने से मेरे समझ से शायद नियोजित शिक्षकों का भला नहीं होने जा रहा है, उन्हें फिर से कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए। क्योंकि बहुत से शिक्षक संगठन जो अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर ये भी कहा जा सकता है, दूसरी तरफ मैंने कुछ नियोजित शिक्षकों से इस संबंध में जब चर्चा की तो उनके समक्ष इन बातों को जब मैंने रखा तो उन्होंने कुछ बातें कही जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अगर सभी संगठन एक तरह से बात करेंगे तो बहुत का स्वार्थ सिद्धि जो उनका अपना है, खुद का जो स्वार्थ है, वो समाप्त हो जाएगा
और जिस दिन अगर नियोजित शिक्षकों को सभी मांगे अगर पूरी सरकार कर देगी तो इनका दुकान बंद हो जाएगा। तो इन सभी बातों से ये बातें सामने आ रही है कि अगर नियोजित शिक्षक खुद से अपने संगठन के प्रति कदम नहीं उठाएंगे तो कहीं वो एक बार फिर न ठगे जाएं, फिर उन्हें एक जबरदस्त झटका न लग जाए। तो दोस्तों, ये कुछ गंभीर मसले, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे नियोजित शिक्षकों से संबंधित है। इस एग्जामिनेशन को लेकर के, इस नियमावली को लेकर के, ये 15 जून से 12 जुलाई के बीच जो ये आवेदन बीपीएससी के द्वारा मांगा जा रहा है उसको लेकर के, जिसको मैंने आपके समक्ष अपने इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपके बीच में रखा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो भी राय या जो भी मैंने आपके बीच बातें कही वो मेरी निजी राय है। इसमें मैं पूरी तरह से अपनी बात आपके बीच में रखा हूं। आप इससे कितने सहमत हैं ये आपके लाइक और आपके कमेंट से पता चलेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ऑल बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्योंकि हिमांशु क्लासेस की तरफ से न आपके मुद्दों को उठाया जाता है बल्कि आपके एग्जामिनेशन की भी तैयारी करवाई जाती है। तो दोस्तों, इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।